गुड़हल का फूल इतने सारे कलर्स में, इतने सारे वैरायटीज़ में और इतने सारे साइज़ में आता है कि जिन किसी को भी गार्डनिंग का शौक़ होता है, ज़्यादातर सबके घर में ये पौधा मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के पौधे की केयर कैसे करें और उसमें कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो आइए पहले बात करते हैं कि इस प्लांट की हम केयर कैसे करें कि अच्छे से फ्लावरिंग हो सके इसमें। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि जो सनलाइट है वो इसको हमें अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करानी है। मतलब कि ये पौधा हमें धूप में रखना है और दोपहर की जो ज़्यादा तेज़ धूप होती है उसमें ना रखें। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे सुबह और शाम की धूप आती हो वहाँ पे इसको हमें रखना है ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी ग्रोथ के लिए वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग में भी हम दो तरह की प्रूनिंग कर सकते हैं, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग और एक होती है हार्ड प्रूनिंग। तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि सॉफ्ट प्रूनिंग में हमें सिर्फ जो फूल होता है जो मुरझा गया है या फिर कोई छोटी सी स्टेम है जो कि सूख गई है या उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम उसको कभी भी किसी भी मंथ में हम उसको कट कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग में हम उसको नीचे से अच्छे से हम उसको प्रून करते हैं। तो वो प्रूनिंग जो है हमें सर्दियों के मौसम में नहीं करनी है, क्योंकि डोमेंसी में होता है पौधा। तो हमें जो हार्ड प्रूनिंग है वो बिल्कुल भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर्दियों के जो मौसम रहते हैं जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें हमें कभी भी उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। और अगर हम रीपॉट करना चाहते हैं प्लांट को, कि अगर आपको लग रहा है कि जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ गया है, तो जो रीपॉटिंग भी है वो भी हमें सर्दियों के मौसम में नहीं करनी है। उसको उस टाइम के लिए ऐसे के ऐसे ही हम छोड़ देंगे और जब थोड़ा मौसम चेंज होगा, थोड़ी सर्दियाँ ख़त्म होंगी, तभी हमें रीपॉटिंग करनी है। क्योंकि डोमेंसी के टाइम पे अगर हमने उसको प्लांट को छेड़ा और उसके जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी जो है ऐसी स्टेज में हैं कि वो ऑलरेडी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो वो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें ये बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि हमें जो हार्ड प्रूनिंग है वो नहीं करनी है सर्दियों के टाइम में, और अगर उसको रीपॉट करना है तो वो भी हमें नहीं करना है सर्दियों के टाइम पे। इसके अलावा बाकी के जो भी मंथ्स होते हैं उसमें आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और इसको रीपॉट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो इसके स्टेम्स हैं वो आपको ऊपर गमले में ऊपर दिखाई दे रही हैं या फिर गमले के नीचे से भी निकल के आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि हम जो गमला है उसको चेंज करें। जो पौधा है वो ज़्यादा ग्रो कर गया है और वो जो गमला है वो उसके लिए सफिशेंट नहीं है, तो इसके लिए ऐसे टाइम पे हम उसको अलग बड़े गमले में हमें शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि कई बार देखा जाता है कि इस पौधे में बहुत इंसेक्ट्स या फिर मेलीबग्स या फिर माइट्स जो होती हैं वो लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक कलर के इंसेक्ट लग जाते हैं या वाइट वाइट कलर के जो होते हैं वो लग जाते हैं। तो वो एक बहुत कॉमन समस्या है इस पौधे में और ये बहुत देखने को मिलता है। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे 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 ब्लैक कलर के इंसेक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं, तो इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कलियाँ हैं वो उनको ख़राब कर देगा और जो उसमें फिर फ्लावरिंग होनी ही बंद हो जाएगी। और अगर आप बहुत टाइम तक इसको ओवरलुक करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे 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 करके जो प्लांट है वो पूरा ख़त्म होने लग जाएगा। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हमें ऐसा कुछ दिखे कि इसमें कोई किसी भी तरह का इंसेक्ट है या कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का इंसेक्ट आपको इसमें नज़र आ रहा है, तो आपको उसको तभी के तभी उसका निवारण ज़रूर करना है, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर ऐसे इंसेक्ट्स या फिर आपको ऐसे मेलीबग्स दिखाई दे रहे हैं अपने पौधे में, तो क्या करना है, उसके लिए हमें एक बहुत सिंपल सा एक लिक्विड बना लेना है। उसमें हमें क्या करना है कि 1 लीटर पानी में हमें 5 ml के करीब नीम ऑयल लेना है और वो जो नीम ऑयल लेके हमें मिक्स कर देना है उस कंटेनर में, और मिक्स करने के बाद वो जो हमारा लिक्विड बनेगा उसको हमें स्प्रे कर देना है अच्छे से पूरे प्लांट के ऊपर। जब हम स्प्रे करेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से वो प्लांट कवर होना चाहिए, और हमें जो उसकी ज़मीन है, मिट्टी है, उस पर भी हम थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है वो हम 6 या 7 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, और 6 या 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि 6-7 दिनों बाद भी इंसेक्ट्स हैं, उसमें थोड़े से इंसेक्ट बाकी हैं, तो आप उसको और 3-4 दिन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आपको लगे कि पूरा प्लांट इंसेक्ट फ्री नहीं हो गया है। और ये प्रोसेस जो है वो अगर हो सके तो शाम के वक्त ही करनी चाहिए। उसमें अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं और प्लांट पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो आइए अब बात करते हैं कि हिबिस्कस के पौधे में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। देखिए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग के लिए पोटैश की जो है इसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
तो इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर में जो प्लांट्स हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो पौधों को डैमेज भी कर सकते हैं। तो और वही काम जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर में बनाते हैं वो ही काम और वही रिज़ल्ट वो हमें देता है, तो इसलिए मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है कि हम हिबिस्कस के प्लांट के लिए कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं कि जो कि उसको पोटैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और उसको जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से हो, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करे और प्लांट जो है वो हेल्दी बने। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फर्टिलाइज़र हम घर में बना सकते हैं, जो कि है अनियन पील से। अनियन पील्स के साथ आप थोड़ी गार्लिक की पील्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पील्स हैं उसमें कोई भी मोटा छिलका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो फर्स्ट लेयर होती है अनियन की वही हमें यूज़ करनी है, वरना वो पौधों में फंगस की शिकायत को क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमें इस तरह की पील्स लेनी है, जो आप देख सकते हैं कि प्याज का जो ऊपर का जो लेयर है तो होता है वो लेना है। उसको लेके हमें एक कंटेनर में, 1 लीटर का कंटेनर मैंने लिया है, उसमें हम पील्स को डाल देंगे और 1 लीटर पानी डाल देंगे उसमें से, और जो पानी डाल के हम उसको ढक देंगे। आप इसको 24 घंटे के लिए भी कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप इसको 48 आवर्स तक भी रख सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं रख के। और मैंने क्या किया है, मैंने 24 घंटे के लिए रखा है और 24 घंटे के बाद फिर स्ट्रेन कर लिया है इसको। और मैंने ये कंटेनर जो है हाफ़ ही भरा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम इसको डाइल्यूट करेंगे पानी से। तो मैंने 50% जो ये फर्टिलाइज़र है वो लिया है और 50% मैं इसको पानी डाल दूँगी इसमें। तो पानी डालने के बाद जो तैयार होगा वो फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, जिसको हम हिबिस्कस के प्लांट में हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको 3-4 दिन छोड़ के भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है, जैसे हम पानी देते हैं वैसे नहीं देना है। इसको नॉर्मली जैसे थोड़ा-सा हम ज़मीन गीली हो जाए वैसे ही हमें ये देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।